तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन किस तरह बनाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना, किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। कुछ नहीं, आप लिख दीजिए पहले tan इनवर्स। देखिए सर, ये ऑब्जेक्टिव में लगभग बार पूछता है और पूछेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। 2 को लिख दिए। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, यानी साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू, तो याद रखेगा ये किसका वैल्यू होता है साइन में। सिंपल बात याद रखेगा ना, खासकर साइन कॉसेक tan का जो लिखा रहेगा ना, आप उसका मान लिख दीजिएगा। निगेटिव रहेगा, निगेटिव साइन दे दीजिएगा, ठीक। तो साइन इनवर्स में किसका मान 1/2 होता है, याद है, नहीं याद है, 30 डिग्री का मान नहीं होता है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6, यही ना लिखेंगे। पाई मतलब 180, 180 को 6 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ऑलवेज रेडियन में लिखा जाता है, इसलिए रेडियन में लिखे, आप 30 भी लिख सकते हैं। तो अब इससे इसको आप काट दीजिए तो कितना हो गया, π/3। अगले स्टेप पे कोशिश कीजिएगा फोकस करने के लिए। tan इनवर्स ये हो गया 2 cos। अब देखिए सर हो गया क्या यहाँ पे, π/3। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगले स्टेप पे फोकस करते हैं। tan इनवर्स 2 cos π/3, π/3 मतलब ये π/3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू क्या होता है सर, आपको पता है cos 60 का वैल्यू, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, ये 1/2 होता है। ये 2 से 2 कट गया, तो अगले स्टेप को हम खासकर इधर ही लिख देते हैं। tan इनवर्स 1 बच गया। अब आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है, 45 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या हो गया, π/4, जो कि रिजल्ट इतना हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है cot इंटू tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। आप ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। इन्वर्स में आपको एक फार्मूला सिद्ध किए थे, आप अगर नहीं देखेंगे फार्मूला का वीडियो, अगर आप मेरे न्यू व्यूवर होंगे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या आई बटन एक होता है, वहाँ पे हम फार्मूला का आपको डाल देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी मैं बोल रहा हूँ, किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप पीछे का वीडियो जरूर देखिए स्टार्टिंग से, तब जाके आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस कहते कि फार्मूला याद होना चाहिए कॉट। अब एक फार्मूला हम पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। तो क्या हम इसके जगह पे π/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या tan इनवर्स, अब पढ़े ना, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। अब ये भी चीज़ पता होगा आपको कि कॉट π/2 क्या होता है, कॉट π/2 क्या होता है। तो याद है आपको कॉट π/2 क्या होता है, पता कॉट 90 क्या होता है, तो कॉट 90 होता है आपका 0। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इतना ही। देखिए आप याद रखिएगा, आपको इसका देख लीजिएगा टेबल, कॉट 90 कितना होता है, 0 होता है। हम एक बार देख लेते हैं, आंसर 0 ही होता है, इन्फिनिटी इसका नहीं होगा। tan 90 इन्फिनिटी होता है, ये हो जाएगा tan 0 0, तो इसका कॉट 90 0 होगा, उसका रिवर्स होता है, मतलब पीछे से। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि आंसर मिला लेते हैं एक बार। आई एम कन्फर्म कि इसका आंसर 0 होना चाहिए, 0 है ही, क्योंकि मान पता है तो आप कन्फर्म हो सकते हैं। तो इसका मान पता है, देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आंसर है, कोई ज़्यादा टॉप नहीं था। बस क्वेश्चन अब आगे बात करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन का फार्मूला हम लिखाए थे और नहीं लिखाए, तो आप ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स में साइन का हम tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखा था, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना, एज अ VVI मान के इसको चलिए, ठीक है। ये सब तो VVI ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, ये जो क्वेश्चन है इस तरह ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है, तो होता है हर बार, लगभग बार पूछ चुका है और पूछता है, ये नॉर्मल बात है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं 13 नंबर को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 2x को, ठीक।
पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसके जगह पे पहले पुट कर देते हैं, कितना, x के जगह पे tan पुट करते हैं। अब आप कहेंगे सर tan ही क्यों पुट करते हैं, cos भी तो कर सकते हैं। गुरुजी एक फार्मूला पढ़े थे, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। हम एक चीज़ आपको बताएं, यहाँ साइन इनवर्स है तो कोशिश कीजिए यहाँ पे साइन लाने के लिए, ठीक है। कैसे लाए, किसी तरह लाए, कोशिश कीजिए साइन लाने, कहीं से लाइए, जहन्नुम से कहीं से जा। कॉस इनवर्स है हर हाल में कोशिश कीजिए कि कॉस लाने के लिए। अब क्या बैठेंगे कि कॉस आएगा क्या, तो इस सब के लिए हम वीडियो बताएं कि इसके जगह पे इसका फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता है। साइन इनवर्स यहाँ पे tan रखेगा तो ये tan हो जाएगा साइन 2a के फॉर्म में, बिल्कुल होगा। आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिए, अभी देखिए समझ में आएगा। एक्स की जगह पे tan थीटा बैठा है। अब x के जगह पे tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या, या tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। थीटा को दबाएंगे और tan को भगाएंगे तो tan इनवर्स x। देखिए सर, अब अगले स्टेप पे ध्यान देते हैं। हम साइन इनवर्स को तोड़ रहे थे, साइन इनवर्स को तो लिख दिए, 2 था 2 लिख दिए। x के जगह पे क्या हम tan थीटा बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे फिर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सर, हम क्यों बैठाएं, हम आपको पहले ही बोले साइन इनवर्स है तो कोशिश करेंगे हर हाल में यहाँ पे साइन लाने के लिए। तो ये फार्मूला हो गया साइन का, इसीलिए हम tan बैठाए। कॉस बैठा दे तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होता। अब मानिए कोई रास्ता पे चल रहा है, जिसका मंजिल होगा वहीं पे न चलेगा। अब कोई ऐसे रास्ते पे चल जाए जिसका कोई मंजिल नहीं है, तो बस वो तो हो गया भटकने वाला काम। अगर हम कॉस मान लेते हैं तो कुछ मंजिल नहीं मिलता, उसका कुछ फार्मूला ही नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं बैठा है। तो इसलिए ऑलवेज tan ही बैठा है, क्योंकि इसका फार्मूला है कि साइन इनवर्स है तो इसका साइन से रिलेटेड करेंगे, साइन से साइन हट जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसके जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का ये फार्मूला है, नहीं पढ़े तो आप पीछे फार्मूला वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, या 11th का फार्मूला से। अब देखिए एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स, इससे ये हट गया तो आपके पास हो गया 2 थीटा, और 2 और थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू tan इन्वर्स x। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं 2 tan इन्वर्स x। इसी तरह आप cos इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर को भी तोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट हम भी बोल सकते हैं वो 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। बट आपको पूरे तोड़ के बताते आते हैं। नेक्स्ट को, इसको अब तोड़ते हैं कैसे, फिर अगेन करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, cos इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब पुट कीजिए फिर यहाँ पे y के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, tan थीटा। तो फिर वही बात हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा को दबाएंगे, tan को भगाएंगे, इन्वर्स लग जाएगा। आप जैसे पढ़े होंगे उस तरह बोल सकते हैं, ये मेरा अपना लैंग्वेज है कि थीटा दबाइए, ये कीजिए। हर जगह आप पढ़ते हो, कहीं ना कहीं का अलग अलग अपना भाषा होता है। अब नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, सर ध्यान दीजिए 1 माइनस वाई के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस, फिर देखिए tan वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, tan, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सर ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का, ठीक है ना। यहाँ भी tan बैठाने का कुछ रीजन है। तो नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हो गया cos इनवर्स, और ये मेरा हो गया cos 2 थीटा का। फिर cos इनवर्स से cos गया तो मेरा रिजल्ट हो गया 2 थीटा, जो कि आ गया 2, और थीटा की जगह पे क्या हो गया tan इनवर्स y। तो एक चीज़ तो आपको सीखने को मिल गया क्या, कि ये फार्मूला हम जानते हैं किसका फार्मूला आता था, 2 tan इनवर्स x का होता था। तो अगर y है तो y लिख देते हैं, अगर x है तो x लिख देते। तो ये भी फार्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x। बस यहाँ पे y है तो y कर दिए, यहाँ पे x है तो x कर दिए। अब क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो टर्म बाय टर्म इसको तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं, ठीक है। आप इसको चाहते तो 2 लाइन में, मतलब इतने लाइन में हम कर लेते, लेकिन आपको पूरे तोड़ के बताएं, ठीक। अब आते हैं नाउ, हम पूरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, या उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आते हैं हम इधर बनाते हैं मिटाकर, ठीक। आप इसको नोट कीजिए। देखिएगा सर, इसके बाद क्या होगा, हम क्वेश्चन को उतारते हैं। नाउ क्वेश्चन उतार देते हैं। आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2, एंड यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे घेर भी सकते हैं आप। देखिए सर, ये y है, वहाँ देख लीजिएगा,
अब क्या कीजिएगा, आप ये लिख दिया tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये इसके साथ अटैच नहीं है, बाहर है, ठीक है ना। अब इतना का मान हमको क्या आया था, 2 tan इनवर्स x। इसका मान जो आया था मेरा वो आया था 2 tan इनवर्स x। आप प्लस इसका मान आया था 2 tan इनवर्स y। अब दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 और 2 कॉमन कर लिए, आपके पास हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, 2 से 2 कट गया। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अभी तोड़ दीजिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला पे। tan थीटा है या tan इनवर्स, के बाद क्वेश्चन को हम देख लेते। सर यहाँ पे इन्वर्स नहीं था, सॉरी हम यहाँ गलती कर दिए, और सब में ठीक है, यहाँ पे गलती कर दिए थे। ये इसी तरह है, ठीक है। अब ये तो कट गया, 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका हो गया tan, और लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x y का फॉर्मूला था, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब एक इन्वर्स में एक बिना इन्वर्स में, तो देखिए अगले स्टेप पे क्या करते हैं, इसको मिटा दें। देखिए एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स, तो आपके पास बचा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, जो कि मेरा आंसर यही हो गया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस आप इसको क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 2 tan इनवर्स x, इसको 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन करते, 2 से 2 हट जाता, और बाकी को सॉल्व इस तरह कर लेते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और जाते जाते अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नहीं, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करने वरना ना करें, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।